जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। ये आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं। डीसी साहब के आदेश बता करके इनको गांव ततारपुर के अंदर लोगों के घरों के सामने दीवार खड़ी कर दी गई है। दरअसल आज का ये मामला है। यहाँ पर लोगों के घरों के सामने 4 फुट का रास्ता, जितना बड़ा रैंप होता है उसके आगे उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, यानी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल कर दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन की पूरी सहायता ली गई थी, पुलिस प्रशासन की पूरी सहायता ली गई थी। आप देख सकते हैं ये घर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस घर को आगे ये दीवार इन्होंने खड़ी कर दी है, जो कि रेडीमेड दीवार आती है। रेडीमेड दीवार यहाँ जो सरपंच है, वर्तमान जो सरपंच है, उनके द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है और इस मामले में जिला उपायुक्त को पूरी तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं रैंप जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर दीवार उन्होंने करवा दी है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से वह जाति दुश्मनी, एक तरीके से इसको कह सकते हैं गांव के अंदर जिसको कहा जाता है कि दुश्मनी उन्होंने एक तरीके से निभाई है। जो सरपंच है यहाँ के वर्तमान सरपंच के ऊपर यहाँ सभी लोगों ने ये आरोप लगाए। तथाकथित ये आरोप जो लोगों ने लगाए हैं, उनका कहना है कि उनके घरों के सामने 22 से 25 फीट का रास्ता सरपंच ने खुद कहा था छोड़ने के लिए, लेकिन अब नहीं है। यह देख सकते हैं आप, उनके घर के शौचालय जो बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया है। शौचालय का जो गड्ढा आप यह देख सकते हैं, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे हो गया। साथ ही पानी की जो लाइन है वो काट दी गई है घरों के आगे से। यानी जो लोग हैं वो अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, इस बारे में जिला उपायुक्त ही बेहतर बता पाएंगे। देखिए हमारी ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अनिल कुमार जी। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी जी जब से सरपंच बने हैं जी, ततारपुर गांव के निवासी है, परेशान कर रखे हैं जी। नोटिस बिना नोटिस, ना कोई लीगल नोटिस है, और आके हमारे घर के बिल्कुल 3 फुट छोड़ के और ये है ना बैरिकेड लगा दिए इन्होंने और बिल्कुल बंद कर दिया हमारा आना जाना। हम इतने परेशान हो रहे हैं और गाँव के दबंग लोग जो है ना आके इतना प्रेशर दे रहे हैं हम पे कि जिसकी नाबूद बात, हमारी भाड़ बेटे गाली बक रहे हैं और तो और क्या जीना आराम कर दिया, निकलना भारी। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? और प्रशासन ने मांग रही है हमारा रास्ता है ये, जो गांव ने वासियों ने पहले 32-33 फुट का रास्ता हमारे लिए आने जाने के लिए छोड़ा था, वो अरे हमें प्रदान किया जाए। बस उस रास्ते को ना खोल दिया जाए, इसको बैरिकेटेड को हटा के हमें ना ये निकलने के लिए रास्ता दिया जाए। राजवीर जी, क्या परेशानी है? कितने समय से आपके घर बने हुए हैं यहाँ? साहब हमारे 40-45 साल हो गए घर बसे हुए। अब हमारे साथ तानाशाही हो रही है। गांव का सरपंच है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दुखी कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। हमारे घर के रास्ते बंद कर दिए, ठीक है। और इलेक्शनों के दौरान 2-2 बजे तक हमारे घर में पड़े रहे थे कि जी हमें जिताओ। अब बनने के बाद हम इतने दुखी कर रखे हैं, बहुत ज्यादा दुखी कर रखे हैं। झूठ बोलता है, हर काम में झूठ बोलता है। हम जाते हाँ बन लेता है। सबसे ज्यादा झूठा हमारे गांव का सरपंच है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। हमें मेरे को खुद कहा, मेरा गांव था, मेरे को खुद कहा अब भाई मैं 15-16 फुट छुटवाऊंगा, ये कर दूंगा। आज कहाँ गया वो 15-16 फुट जी? प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से यही मांग, हमारे साथ न्याय किया जाए। हम अवैध में तोड़ दो, ठीक है, नहीं तो हमारे साथ न्याय किया जाए। लाओ सरपंच कहाँ का? हम अवैध में 40-45 साल से कहाँ गया था सरपंच? कहाँ गया था काम जो हम अवैध में बस रहे हैं? 45 साल का कौन सा अवैध में? सरपंच ला के दिखाओ। मैं सरपंच से जवाब कर रहा हूँ। आओ सरपंच का है, ठीक है, आओ सरपंच मेरे को जवाब करो कौन सा कितनी कटांगा? नाम बता दो। रेखा नाम मेरा। रेखा जी, कितने सालों से आपने वॉक की हो यहाँ के? मैं भी 25 साल हो गए, मैंने भी आई नूरे जी। तो पहले शादी ने 50 साल हुए रहता न होगा। कितने फुट का रास्ता था आपके घर के आगे? ये बात बताओ क्या कर हम? 20 फुट का रास्ता था। हाँ 20 फुट का रास्ता चाहिए हमें। सुनील कुमार। अनिल जी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि रास्ता 3 फुट का छोड़ दिया है और सरपंच से गुजारिश की गई थी पहले कि हमारा 15 फीट या 22 फुट छोड़ा जाए, तो सरपंच सहमत हो गया था। उसके बाद में वो नेगेटिव होके गांव के लोगों के साथ मिलकर तो दबंग कर रहा है हमारे साथ और हमें परेशान कर रहा है। इसलिए हमें प्रशासन से गुजारिश है कि कानून और प्रशासन हमारा साथ दे और हमें 15 या 18 फुट का रास्ता तो दे ही दे, और हमें दिक्कत है वो परेशानी दूर हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियाँ खुश हो जाएगी। उसे परेशानी ना हो, वो प्रशासन भी सुखी और जनता भी सुखी। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश चंद्र गोठवाल है। क्या परेशानी हो रही है आपको इस गांव में? गांव का नाम क्या है? सर परेशानी तो हम लगभग 50 साल से झेल रहे हैं और ये एटीट्यूड अभी आप देख रहे हैं, ये एटीट्यूड हमारे साथ कम से कम भी 20 बार हो चुका है। एक ग्रुप ऑफ शरारती तत्व आते हैं, वो कभी हमारे बच्चों को पीट जाते हैं और कभी हमारे बच्चे जो ड्यूटी में जाते हैं किसी को साइकिल रोक लेते हैं, किसी की मोटरसाइकिल रोक लेते हैं। एक मकसद तो उनका ये है अब भाई ये इनको पीटो और इनको यहाँ से उजाड़ो। 50 साल पहले जब मैं यहाँ पर कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम में डीसी भगवती प्रसाद होते थे।
मैं डीसी भगवती प्रसाद से मिला, उन्होंने मेरी अपील को सुना, मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दी और उन्होंने एसडीएम को आदेश दिया। एसडीएम के आदेश अनुसार ये कॉलोनी बची। अभी ये रही कि उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं रजिस्ट्री नहीं करवा सका, तो ग्राम पंचायत सभा बैठी, उन्होंने डिसीजन लिया, अब भी आप जो है ना बहुत से सालों से वंचित रहे हो, हमारे पास कोई ग्राम पंचायत के पास सरप्लस लैंड पड़ी है, उसमें आप आराम से रहो और हमारी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ना पंचायत को है ना ग्राम को है, हम आपको सुखी देखना चाहते हैं। बल्कि एक गांव का मोजीज आदमी था, उसका राम कुमार नाम था, वो पंडित जी का काम करते थे, मोजीज आदमी थे, उन्होंने अपने हाथ से नींव खोदी और उन्होंने बचाया। अब मैं आशीर्वाद देता हूँ, अब फलोगे फूलोगे। आप कह रहे जिस तरह से सरकार आज 100 गज का प्लॉट वंचित लोगों को दे रही है, उस तरह से आपको यहाँ बसाया गया था, पूरा रास्ता आपको दिया गया था, लेकिन आज आपका रास्ता बंद किया जा रहा है। सर, ये जो पोल गढ़ रहा है, ये पोल भी इनकी सहमति से गढ़े थे और इन्होंने कहा था कि आप अपने जो रास्ते हैं आप इधर रखिए और यहाँ से इजी है आना जाना, तो हम बड़े खुशहाल रह रहे थे। बट कुछ शरारती तत्व जो है ना वो इन्वॉल्व होके, और जो हमारे जैसे हम लोग तो एक आध बाहर भी निकल गए, ये हमारे बिल्कुल, ये मेरे भाई साहब है रमेश कुमार जी, ही इज ए पैरालाइज पर्सन, ये इसमें बिजली बोर्ड में लाइन नहीं थे, ही इज पैरालाइज, इसको कुछ नहीं पता और ये यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये सुन्न है, इसको इतना सदमा लग रहा है जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। अभी आप प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से विनती है कि हम डीसी महोदय से मिले थे। कब मिले थे आप? हम 13 मार्च को डीसी साहब से के पेश हुए। डीसी साहब ने तुरंत एक्शन लिया और हमें आश्वासन दिया अब भाई हम आपका जो है ना कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। उन्होंने तुरंत ओएसडी मैडम को डिप्यूट किया, मैडम रावत को, और वो इमीडिएटली विद इन आवर वो यहाँ पहुँच गई। उन्होंने मौका मुआयना लिया और उसकी स्टेटमेंट ये थी यहाँ पर, अब भाई इतनी ज़मीन पड़ी है, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है, इनको 20-22 फुट का रास्ता दे दो। उसकी ऑब्जर्वेशन आश्वासन आपको दिया था उस समय, और उसके आश्वासन के बावजूद आज ये दीवार खींची जा रही है। उसके आश्वासन के बाद हम निश्चिंत हो गए। अब डीसी साहब ने, एक जिले का इनकम्बेंट इंचार्ज है और एक इनकम्बेंट इंचार्ज ने हमें आश्वासन दे दिया, तो हमें और किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। डीसी साहब ने बड़ी अच्छी हमारी जो है ना उस टाइम सुनवाई करी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया मैडम को यहाँ विजिट करने के लिए। तो मैं डीसी साहब से बड़ा प्रसन्न हूँ, उन्होंने क्विक एक्शन लिए। तो डीसी साहब से मेरी यही विनती है, अब डीसी साहब इसको हस्तक्षेप करें, जो अनऑथराइज ये गतिविधि चल रही है, और हमारे जो है ना रेजिडेंट्स हैं, हमारे भाई बंधु, उनको एक प्रॉपर रास्ता दिया जाए 22 फुट का, 20 फुट का, जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बल्कि गांव के मौखिक आदमी अपने एफिडेविट भी दे रहे हैं हमें, 100 के आदमी एफिडेविट दे रहे हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो हमारे साथ है जी। उन्होंने रिटर्न में एफिडेविट दिया है। और आज इतनी भयंकर गर्मी में घर पे कोई हमारे जितने भी वर्कर बच्चे हैं वो सब बाहर चले गए। ये महिलाएं थी, इनको इतना सदमा लग रहा है, आज इनके कोई रोटी नहीं बनी, पानी नहीं बना। आज हम 100 साल पहले हमारी हालत थी, उसी हालत में आज हम पहुंच गए। 75 साल गवर्नमेंट कहती है भाई देश आज़ाद हो गया, समान अधिकार मिल गए, लेकिन आज मेरे को ये महसूस हो रहा है कि हम तो जो 100 साल पहले हमारी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसी तरह समाज हमें ट्रीट कर रहा है। तो मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि प्रशासन इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे और इस इलीगल दीवार को हटवाए और हमें प्रॉपर रास्ता दिया जाए, ये मेरी सरकार से विनती है। मैं गांव ततारपुर से। क्या परेशानी आपको ये यहाँ पे आज किस तरह का ये मामला? परेशानी है जी, 1 बजे हम दोपहर में आराम कर रहे थे, जिसी दौरान जेसीबी और कुछ 2 गाड़ियां पुलिस की, जिसमें लेडीज पुलिस भी और जेंट्स पुलिस भी, और आके घर के दरवाजे तक तोड़ फोड़ कर दी गई है। लैटरिन के गड्ढे के ढक्कन वक्कन सब तोड़ दिए गए हैं। कहने के बावजूद सरपंच खुद आगे आके सब कुछ करा रहा है। कहने के बावजूद वीडियो बना रहे हैं तो लेडीज पुलिस बोल रही है कि तुम वीडियो नहीं बना सकती हो, और हमें बाहर जब जगह पूंजी से बने हुए घर को 3 फुट के रास्ते में सिमटवा रहे हो, तो क्या हमें वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में? आपने ऐसा नहीं बोला? मैंने बोला कि आप हमें रोक नहीं सकते, इतना कानून हम भी जानते हैं कि हमें वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक सकता।
और जब ये लेडीज बाहर आती है, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं थे, सब जेंट्स अपने काम धंधे जा चुके थे। लेडीज इकट्ठा होकर बाहर आई तो उन्होंने लेडीजों को भी अंदर भगा दिया, और जो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे उन्हें किसी एक भी बंदे को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला, उनका सबका साथ दे रहे थे। और मैं जब वीडियो बना रही थी तो बार बार एक लड़का था जिसमें बार बार कभी पोज का इशारा दे रहा है, कभी नैनो चला रहे हैं, कभी कैसे इशारा दे रहा है। अभी क्या मांग करते हो? मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से एक ही मांग करती हूँ कि हमें न्याय दिलाए और 25 से वो पहले जितना था जी। ठीक है। मेरा नाम रेनू है सर। किस गांव के हो आप? तारपुर से हूँ जी। हाँ जी। आज दोपहर में जो हुआ शायद हमने कभी सपने में भी नहीं देखा और नहीं सोचा था। जब 1 बजे मेरी बहन दुकान से आई तो सडनली इसने बताया कि प्लाट में चल, पुलिस फोर्स आई हुई है, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है, घर में कोई बच्चे भी नहीं थे, ना देवर जेठ थे, सिर्फ हम लेडीजे। इनका सामना करते रहे सरपंच, पुलिस अधिकारी। क्या पुलिस अधिकारी का सर इतना भी वो नहीं था कि उनको भी भगाए? इतनी भीड़ इकट्ठे होकर यहाँ तमाशे देख रही थी, क्लैपिंग कर रही थी, जब वीडियो बनी तो इशारे चल रहे थे। क्या था सर ये? आई थिंक कुछ नहीं था ये हमारे लिए, क्योंकि हम है ही ऐसे, हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जो भी सरपंच आता, क्यों इसी लाइन पे क्यों जेसीबी चलाते हैं, इसी साइड जेसीबी क्यों चलाते हैं? मैं पूछती हूँ इस प्रशासन से कि इस साइड क्यों आते हैं? जिनके आगे दीवार खींची जा रही है, कितने घर हैं? कम से कम ये सर इस लाइन में 10 घर होंगे, 18 इस लाइन में तो ये होंगे। बट अगर 3 बच्चे हैं, 50 साल पहले पंच सरपंच जिन्होंने भी ये रास्ता छोड़ा, आज सरपंच ने 20-22 फुट का रास्ते के लिए बोला कि 20-22 फुट हम रास्ता देंगे आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। आज सरपंच कहाँ चला गया? 4 फुट पे दीवार लगवा दी। तो सर ट्रेजेडी तो कभी भी हो सकती है। क्या एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड आएगी इस रास्ते में? प्लीज टेल मी, बताओ आ सकती है क्या? अगर 2 बाइक आ गई ना तो वापस ही जाएंगी। ना कोई गाड़ियां है, ना कोई साधन जाने का रास्ता है। शौचालय वो खराब कर दिए सर हमारे। बताओ हम गरीब कहाँ जाएंगे? क्या पैसे हैं? पैसे ही सब कुछ है क्या? पैसों से अगर सब कुछ चलता है तो हम भी अपने घर बार बेच देते हैं और बैठ जाएंगे कहीं झुग्गी झोपड़ी में। तो सर मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ, जब भी हमारा झगड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ प्रशासन ने हमें श्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों देने का दावा किया है, बट कहाँ गया वो प्रशासन? मेरे हिसाब से सर कहीं नहीं है, क्योंकि हम पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। कहाँ है वो सरपंच, मेंबर, पुलिस कहाँ है? मेरा नाम जयभगवान है सर। जयभगवान, क्या पद है आपका? नंबरदारी के पद पे हूँ सर। आप गांव के नंबरदार है तो आपको तो इस मामले में अच्छी तरह से पता होगा कि क्या होना चाहिए था और क्या किया जा रहा है। सरपंच ने हमेशा ये बोला साहब, और कि आपका 22 फुट का रास्ता छोड़ करके आपका जो है ना इस साइड में दीवार खींच दी जाएगी और 22 से 25 फुट रास्ता हम छोड़ देंगे। कब की बात है ये? अभी ये 9 दिसंबर की बात है। जिस समय सरपंच के चुनाव थे उस समय की बात है? चुनाव के बाद की बात। हाँ, बाद की बात जी। और उसके बाद जो यहाँ पे कोई कूड़ा करकट था वो हमने एक साइड रखवा दिया था, वहाँ भी जाने का रास्ता इधर से ही बोले इधर से रास्ता हो जाएगा, वो रास्ता बंद कर दिया हमारा। और ये जो 8-10-15 घर है, ये इनका रास्ता 50 साल से इधर खुला हुआ है, वो 50 साल से अब वो रास्ता पूरा बंद कर दिया, कवर कर दिया वो। हाँ, और सरपंच और गाँव के सब आदमी, बहुत आदमी थे यहाँ पे सारा दिन, और मैं शाम को पहुँचा हूँ 7 बजे 7:30 बजे लगभग। अब मैंने पता लगा तब मैं यहाँ कॉलोनी में आया। अभी आप क्या डिमांड चाहते हैं? हम डिमांड चाहते हैं कि आप डीसी साहब से मिले 13 तारीख को। मैं खुद गया था और भाई साहब थे 2, हम भी गए थे। तो उन्होंने ये कहा था साहब ने, डीसी साहब ने, और कि आपके साथ कोई बात नहीं, रास्ता बंद करेंगे आपका। वो भाई जो आपका रास्ता इस साइड से है, मैंने वीडियो दिखाई थी, वीडियो बनाई हुई थी फ़ोन में, और वीडियो पूरी दिखाई थी मैंने अपना। तो उन्होंने ये कहा था कि ये रास्ता आपका बंद करेंगे सरपंच, मुझे वो बंद कर रहे हैं रास्ता। तो कह ठीक है, उन्होंने वहाँ से कोई एक वो भेज करके अपने ऑफिस से, और ये हाँ OSD भेज करके उन्होंने जायजा लिया। और फिर उसके बाद हम डीसी साहब उस समय आपको आश्वासन दे दिया हाँ, अगर रास्ता सही छूट गया, आपका हक में ही ये फैसला। हाँ, रास्ता आपका। उसके बाद में हमने ये मांग लिया 18-20 फुट, हमने ये बोला था 18-20 फुट का रास्ता कम से कम होना चाहिए साहब। ठीक है, तो डीसी साहब बोले ठीक हो जाएगा आप जब। ये बात है साहब। अभी क्या डिमांड? हमारी डिमांड ये कि 20 से 22 फुट रास्ता होना चाहिए। और जी ये जो मकान है हमारे चाचा के और ताऊ के मकान है, ठीक है जी। कितने वर्षों से आप? सर करीब ये मतलब 45 साल लगा दिया यहाँ पे। जिस टाइम प्लॉट दिए गए थे ना, हाँ जी, पूरा गांव एग्री था उस टाइम पे, ठीक है जी। अब धीरे धीरे लोग सोच क्या बदली पता नहीं जी। ये बात होती थी रास्ते की हमारी, बोलो ठीक है रास्ता देंगे आप लोगों को। ये प्लानिंग कब थी लोगों ने वो पता नहीं हमारे को, बोले ये बनाएंगे वो बनाएंगे।
जो पीछे बना रहे हैं लोग। रास्ते के बारे में बात हुई तो भाई ठीक है, आपको रास्ता मिलेगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं। साहब से मिले, साहब से मिले थे, हम सब सारे गए थे, तो बात मरी हुई थी रास्ते के बारे में। ठीक है जी, मैडम आई थी यहाँ पे, तो वो पीछे ले गए मैडम को। तो वो ये बोल रहे हैं, अगर ये भी लोग है ना जो 3 फीट में रह रहे हैं, रास्ते में रह रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत आ रही है रहने में, वो हमारे ये बोल रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं एक रास्ता मिले, करीब करीब 20 से 22 तक रास्ता होना चाहिए कम से कम। सरपंच का कहना है कि ये अवैध घर है। सर ये बात अभी बोल रहे हैं ना, ये बातें अभी बोल रहे हैं, पहले वैध में थे, अभी अवैध बोल रहे हैं इनको सभी को। साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। सर गलत बोल रहे हैं, अभी गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज तक जितने भी सरपंच हुए, क्या इस गांव में पहले कभी ऐसी करने की कोशिश की गई किसी के द्वारा? सर ऐसा नहीं हुआ पहले कभी भी, जो अभी हो रहा है हमारे साथ। पहली बार। हाँ जी, चलो ठीक है सर। अब सर ये देखो, अब जैसे ये रास्ता है 3 फीट का रास्ता है, तो कोई घर में बच्चा बीमार है, बिल्कुल सही। कोई और समस्या हमारे घर में, तो ये कहाँ जाएंगे बताओ? हमारे जो पशु वो कहाँ बने हो? तो सर रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्रशासन से, हाँ जी ठीक है जी, हमारा रास्ता दिया जाए, करीब करीब 20 से 22 फीट का रास्ता होना चाहिए पक्का जी। मैं मोहित पटौदी जी। मोहित जी, यहाँ जो ये सारा प्रॉब्लम हुई है, तो क्या कहेंगे आप इसके विषय में, और क्या मांग आप प्रशासन से करते हैं? प्रशासन से मांग ये है कि हमेशा बहुजन समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के है, जो हमेशा उनके ऊपर शोषण होता है, और ये सदियों से चलता हुआ है। जो दबंग जो लोग हैं हमेशा शोषण कर रहे हैं हमारे लोगों पे। अभी आप देख रहे हैं जो दीवारें, जो सरपंच साहब ने बोला था कि भाई 25 फुट जो जगह देंगे, मतलब जो रास्ता है 25 फुट का बनाएंगे, लेकिन अब देखो अब 4 फुट का छोड़ रखा है उन्होंने, जिसमें गाड़ियां आने जाने में, एम्बुलेंस वगैरह जो भी लोगों को समस्या है, यह कहने का मतलब यह है। और दूसरा, सरपंच नहीं तो गांव के लोगों की सुन रहा है, अपनी अनवानी कर रहा है, जो लोग खड़े यहाँ पे ना उनकी सुन रहा है। प्रशासन से हमारी यही मांग है, इस दीवार को तोड़वाया जाए और या इसको आगे बढ़ाया जाए जी। बोलिए। 25 फुट का रास्ता दिया जाए। अगर प्रशासन हमारे मांग को पूरा नहीं करती तो हमें चाहे रोड जाम करना पड़ जाए, या फिर हाईवे जो हमारा हाईवे है नेशनल, हमें वो जाम करना पड़ जाए, हम करने के लिए तैयार है। अपने मैं गांव ततारपुर गुरुग्राम के अंदर में हूं, और यहां पर 20 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं एक सरपंच की मनमानी के कारण। और सरपंच भी जो आज के समय के हैं, इससे पूर्व ना जाने कितने सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने कभी इस तरह की मनमानी करने की सोची भी नहीं थी, करना तो दूर की बात है। आज सरपंच चाहता है कि बहुजन समाज के ये सभी घर बता रही हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और इनका कहना है कि दबंगों के द्वारा ये अत्याचार किया जा रहा है। अब चाहे दबंग हो या नहीं हो, वो तो डीसी साहब के सामने कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि डीसी की जब पावर शुरू होती है तो सारे दबंग जो है वो अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो हमारी गुजारिश है डीसी साहब से कि इनको न्याय दिलाया जाए, इनको इनके घरों के अंदर बंद ना करके इनको इनके घर के सामने का रास्ता दिलाया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी की भी स्कीम है, मोदी की नीति है कि शौचालय हर घर में होना चाहिए। आज हमने यहाँ आके देखा कि इनके घरों के शौचालय तोड़ दिए गए हैं। क्या मोदी जी के जो नीति है उसको बिगाड़ने में यहाँ का जिला प्रशासन या फिर हम कहें सरपंच लगा रहेगा? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन लोगों के साथ में ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है? इनको इनका न्याय और इनका हक दिलाया जाए। मेरी गुजारिश है इस समय जो जिलाधीश है माननीय निशांत यादव जी, कि वो आए, मौके का मुआयना करें और देखें इन लोगों के साथ में क्या परेशानी हो रही है, और इनको न्याय दिलाया जाए। कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो इतना रास्ता तो इनको दिलाइए कि इनके घर के सामने एक एम्बुलेंस आ जाए यदि घर में कोई दुर्घटना हो जाए।